बिलासपुर सदर विधानसभा हल्का किसी पहचान का मोहताज नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के राजनीतिक करियर के उतार चढ़ाव का साक्षी। 90 के दशक से लेकर वर्ष 2010 तक नड्डा ने यहां से हिमाचल की राजनीति में पहचान बनाई। कैबिनेट मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष भी और कांग्रेस के नेता तिलक राज शर्मा के हाथों करारी हार का एक दाग। हालांकि हार के दाग का अब कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि नड्डा इस विधानसभा हलके को छोड़कर दिल्ली ये कहकर चले गए हैं कि वे अपने घर से दूर कमाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि अपने अधूरे कार्यकाल को बीच रास्ते में छोड़कर अपना करियर बनाने वो दिल्ली चले गए। उन पर ऐसे आरोपों की बौछार लेकर आज तक विपक्ष के लोग उनका पीछा करते हैं। नड्डा अब अपने राजनीतिक करियर की बुलंदी पर हैं। जब वे यहां से दिल्ली की राजनीति में जाकर बस गए तो उनके बाद यहां से कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर को पार्टी ने टिकट दिया। वे चुनाव जीते, लेकिन बंबर ठाकुर की जीत से बड़ी उनकी हार सदर विधानसभा हलके के लोगों ने लिख दी। इस हार को अंजाम दिया मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर ने। पेशे से वे नड्डा के कार्यकाल के ठेकेदार हैं, लेकिन नड्डा के साथ घरेलू मित्रता ने सुभाष ठाकुर को विधायक बना दिया। भाजपा में उस दौर में टिकट के दावेदार सुरेश चंदेल गुट के तमाम विरोध के बावजूद सुभाष ठाकुर अपनी विजय का झंडा फहरा गए। अब लगभग 5 साल बीत गए हैं, दोबारा से चुनाव होना है। अब सुभाष ठाकुर बेशक सिटिंग विधायक है, लेकिन उनकी जगह लेने वाले भाजपा के ही दूसरे नेताओं की निगाहें इस चुनाव क्षेत्र पर गड़ी हुई हैं और वे नेता कोई और नहीं हैं बल्कि नड्डा के ही करीबी हैं। तो क्या भाजपा सदर बिलासपुर विधानसभा हलके में इस बार सुभाष ठाकुर की जगह कोई नया चेहरा चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, या फिर सुभाष ठाकुर चुनाव मैदान में बने रहेंगे? इसी पर है हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव का डंका बजने वाला है। बिलासपुर जिले में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सीट बिलासपुर सदर विधानसभा का क्षेत्र माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर इस बार के चुनाव में सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रतिष्ठा जुड़ी है। भाजपा ने इस चुनाव क्षेत्र पर पूरा जोर भी लगा कर रखा है। पिछले दिनों नड्डा के बेटे हरीश नड्डा कई महीनों तक कई तरह के कार्यक्रमों में युवाओं के एक बड़े वर्ग को लुभाने के लिए स्पोर्ट्स किटों के आवंटन का दौर चलाते रहे। जब हरीश नड्डा कुछ महीनों से इस चुनाव क्षेत्र में सक्रिय हुए तो ये भी चर्चा है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने जब खुद इनकार किया तो बात आई गई हो गई। ये तो थी हरीश नड्डा की बात। हरीश के चुनाव मैदान में आने की चर्चा से इतर हम बात करेंगे विधायक सुभाष ठाकुर का कथित तौर पर टिकट कटने की चर्चा के बाद पिछले महीनों से उभरते पार्टी के अंदर के परिदृश्य की। सुभाष ठाकुर के लिए सबसे करीबी चुनौती भाजपा में जो नेता हैं उन्होंने खड़ी की है, वो है मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल। हालांकि वे मूल रूप से झंडुता चुनाव क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन जेपी नड्डा के साथ पुरानी कृतियों के चलते एक तो पहले ही वे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बनने में कामयाब हुए और अब सदर चुनाव क्षेत्र में अपना राजनीतिक भविष्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना अब तक नहीं रहा। वे राजनीति में प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल दिखाते आ रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल पिछले कुछ माह से लगातार इस चुनाव क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और उन्होंने अपने साथ पार्टी के उस गुट को जोड़ लिया है जो कि सुभाष ठाकुर की खिलाफत कर रहा है और उनके इस कार्यकाल की खामियों पर लगातार जनता में प्रचार करने में जुड़ा हुआ है। त्रिलोक जम्वाल के साथ लंबे अरसे से सुभाष ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते आ रहे मंडल के अध्यक्ष हंसराज ठाकुर भी खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल बेशक सदर चुनाव क्षेत्र से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन सुभाष ठाकुर और उनके समर्थक उनके भी पांव जमीन पर नहीं लगने दे रहे। दोनों नेताओं की राजनीतिक लड़ाई अब भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच हिस्सेदारी के बंटवारे जैसे लगने लगी है। तो आपने देखा कि कैसे जगत प्रकाश नड्डा की कर्मभूमि रहे सदर बिलासपुर चुनाव क्षेत्र में भाजपा के अगले टिकट को लेकर अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है। पार्टी के नेताओं में एक दूसरे के प्रति टिकट के लिए गलाकाट प्रतियोगिता देखी जाने लगी है। सिर्फ जनता में ही नहीं बल्कि भाजपा में भी अब संशय पैदा हो गया है कि सुभाष ठाकुर को पार्टी टिकट देगी या फिर त्रिलोक जम्वाल को, या फिर सुभाष शर्मा, या फिर कोई नई सूरत पार्टी इस चुनाव में
हमें सामने ला सकती है। लेकिन एक सिटिंग विधायक के टिकट के प्रति पार्टी के ही दूसरे गुट की ओर से पैदा किए गए संदेह, संशय और भ्रम के इस जाल से आखिर किसका भला होगा, ये तो या तो पार्टी जानती है या फिर भविष्य बताएगा।